आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं कि 1 अप्रैल से हमारे विद्यालयों में नया सत्र प्रारंभ हो चुका है और इस नए सत्र में पठन पाठन हेतु जो निर्धारित समय सारणी है उसका अनुपालन हमें किस प्रकार से करना है और इस नए सत्र में हमारी समय सारणी क्या होने वाली है, ग्रीष्मकाल और शीतकाल, इन दोनों चीजों को इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्योंकि इस संदर्भ में मार्गदर्शक शिक्षक कंचन वर्मा जी का आदेश जारी हो चुका है। इस आदेश को डिटेल में हम देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक ही रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को बस प्रेस कर लीजिए ताकि विभाग की खबरें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। तो दोस्तों, आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, महानिदेशक महोदया के इस आदेश को अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं जो कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश के लिए दिया गया है। इस आदेश के डेट की बात कर ले तो 15 अप्रैल 2024 यानी आज ही के डेट में थोड़ी देर पहले आदेश जारी हुआ है। आदेश के विषय की बात करें तो पठन पाठन हेतु निर्धारित समय सारणी के अनुपालन के संबंध में ये आदेश दिया गया है। और आप जानते हैं कि 14 अगस्त 2020 को जो टाइम एंड मोशन स्टडी का शासनादेश था, उसी शासनादेश का यहाँ संदर्भ ग्रहण करने की बात की जा रही है और इसमें बताया गया है कि जो शासनादेश था उसमें समय सारणी के संबंध में निम्नवत निर्देश किया गया है। तो इसमें क्या कुछ बताया गया है वही चीजें यहाँ पे दी गई हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, विद्यालय निर्धारित समय सारणी के अनुसार ही संचालित किए जाएंगे। निर्धारित समय सारणी के अनुसार प्रत्येक कालांश 40 मिनट का होगा। प्रत्येक कालांश में शिक्षकों द्वारा अपने विषय से जुड़ाव के लिए सकारात्मक वातावरण का निर्माण किया जाए एवं पिछले दिनों पढ़ाए गए पाठ की पुनरावृत्ति या रिकैप कराया जाए। तदुपरांत प्रभावी कक्षा शिक्षण गतिविधियों का संचालन एवं कालांश के अंत में पढ़ाए या सिखाए गए पाठ्य बिंदु का समेकन किया जाए। अब दोस्तों, इसी क्रम में आगे बताया गया है कि तत्क्रम में परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में समय सारणी के अनुसार कक्षा शिक्षण कराए जाने के लिए निम्नवत निर्देश किया जाता है। इसमें जो पहला निर्देश है वो ये है कि विद्यालयों में शिक्षण अधिगम एवं अन्य गतिविधियां सुनिश्चित कराए जाने के लिए प्रधानाध्यापक द्वारा उपयुक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 14 अगस्त 2020 के अनुपालन में अपने विद्यालय के उपयोगार्थ कक्षावार, कालांशवार एवं विषयवार समय सारणी का निर्धारण किया जाए। अर्थात टाइम एंड मोशन स्टडी के आधार पर आपको समय सारणी का निर्धारण करना है। दूसरा बिंदु में बताया गया है, ग्रीष्मकाल व शीतकाल के लिए निर्धारित शैक्षणिक अवधि के अनुसार पृथक पृथक समय सारणी तैयार की जाए, तत्संबंधी प्रारूप संलग्न है। तो दोस्तों, ग्रीष्मकाल और शीतकाल के लिए अलग अलग समय सारणी का निर्धारण किया गया है और यहाँ पे जो प्रारूप संलग्न किया गया है, इस प्रारूप को मैं वीडियो में आगे दिखाता हूँ। फिलहाल आइए तीसरे बिंदु को देखते हैं। तीसरे बिंदु में बताया गया है कि विद्यालय अवधि के प्रथम 15 मिनट में प्रार्थना सभा, योग और छात्र उपस्थिति गणना या अंकन का कार्य किया जाए। चौथा बिंदु में बताया गया है कि समय सारणी विद्यालय में शिक्षकों की उपलब्धता के अनुसार तैयार की जाए। विद्यालय में उपलब्ध शिक्षकों की संख्या के आधार पर ही समय सारणी के अनुरूप प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षाओं का विभाजन एवं आवंटन किया जाए। अर्थात विद्यालय में जितनी शिक्षक संख्या है उसी के अनुरूप आपको ये समय सारणी निर्धारित करनी है। पांचवें बिंदु बताया गया है कि पाठ्य पुस्तकों में उल्लिखित मासिक विभाजन के अनुसार कक्षावार एवं विषयवार पाठ्यक्रम प्रत्येक माह अवश्य पूर्ण कराया जाए। कक्षावार, कालांशवार, विषयवार एवं दिवसवार समय सारणी के नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। समय सारणी के अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक या इंचार्ज प्रधानाध्यापक का होगा। तत्संबंधी समय सारणी के अनुपालन की ट्रैकिंग प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। अर्थात जो ये समय सारणी बनेगी इसकी ट्रैकिंग प्रेरणा पोर्टल से करने की बात यहाँ पे बताई जा रही है। छठे बिंदु की बात करते हैं, बताया गया है विद्यालय के प्रत्येक कक्षा कक्ष में समय सारणी चस्पा की जाए तथा प्रत्येक कालांश के विषय के साथ साथ विषय से संबंधित शिक्षक का नाम भी समय सारणी में अवश्य उल्लिखित किया जाए। बच्चों में समस्त विषयों का लर्निंग आउटकम प्राप्त कराने की जिम्मेदारी संबंधित शिक्षक की होगी। अर्थात समय सारणी में शिक्षक का नाम भी होगा और जो विषय उन्हें आवंटित किया जाएगा उसकी जिम्मेदारी भी संबंधित शिक्षक की दी जाएगी। सातवें बिंदु में बताया गया है कि विद्यालय की कक्षावार एक समेकित समय सारणी प्रधानाध्यापक कक्ष एवं विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा की जाए, जिससे कि अभिभावकों, निरीक्षणकर्ता एवं अन्य आगंतुकों को कक्षावार, कालांशवार एवं विषयवार समय सारणी ज्ञात हो सके। आठवें बिंदु में बताया गया है, मध्याह्न भोजन वितरण के लिए 30 मिनट निर्धारित है। इस अवधि में बच्चों को बैठाना, भोजन वितरण करना एवं वापस कक्षा में जाने का कार्य पूर्ण किया जाए। अर्थात इस आधे घंटे के अंदर इतने कार्य करने हैं। नौवें बिंदु में बताया गया है कि प्रत्येक कक्षा की समय सारणी में प्रत्येक सप्ताह 2 कालांश पुस्तकालय के लिए अवश्य निर्धारित किए जाएं। अर्थात हर सप्ताह 2 कालांश आपको पुस्तकालय के लिए निर्धारित करना है। 10वें बिंदु में बताया गया है, विद्यालयों में खेल गतिविधियों प्रतियोगिताओं के क्रियान्वयन के लिए भी समयावधि निर्धारित की जाए। राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक दिनांक 6 मार्च 2024 के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाइंस खेलें भी और खिले भी के अनुसार विद्यालयों में खेल कूद सामग्री उपकरण क्रय किए जाने के संबंध में दिशा निर्देश एवं धनराशि प्रेषित की गई है। तदनुसार विद्यालयों में खेल कूद गतिविधियां संचालित की जाएं। अब बात करते हैं 11वें बिंदु की। तो इसमें बताया गया है, अपरिहार्यता की स्थिति में संयुक्त कक्षा शिक्षण कार्य कराए जाने के लिए निम्नांकित तथ्यों को ध्यान में रखा जाए। अर्थात जहां शिक्षक कम होते हैं तो वहां संयुक्त कक्षाएं चलाई जाती हैं, तो उसके संदर्भ में यह बताया जा रहा है
दोनों कक्षाओं को अलग अलग बैठाएं, दोनों कक्षाओं को साथ में पढ़ाने की विधि यहाँ सुझावात्मक दी जा रही है कि किस प्रकार से आपको काम करना है। ऐसी स्थिति में आपको पहला काम ये करना है कि प्रतिदिन पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम दोनों कक्षाओं के लिए एक दिन पहले से ही निर्धारित किया जाए। दूसरा बिंदु बताया गया है कि पाठ्यक्रम के अनुसार प्रत्येक कक्षा हेतु शिक्षण कार्य के लिए समय निर्धारित किया जाए। आगे बताया गया है जिस कक्षा में शिक्षक उपस्थित नहीं है उस कक्षा में कार्य पुस्तिका, चर्चा के लिए दिए गए विषय आदि गतिविधियों के माध्यम से बच्चों का ध्यान कक्षा कक्ष में केंद्रित किया जाए। अगले बिंदु की बात करते हैं, यहाँ बताया गया है कालांश के अंत में विषय वस्तु का समेकन करते हुए बच्चों द्वारा किए गए कार्यों की जांच की जाए। 12वें बिंदु में बताया गया है कि शिक्षकों द्वारा शिक्षक संदर्शिकाओं में वर्णित विधि का कक्षा शिक्षण में प्रभावी प्रयोग किया जाए। 13वें बिंदु में बताया गया है प्रत्येक कालांश में किए जाने वाले कार्य, शिक्षण, अधिगम प्रक्रिया, गतिविधियों का संक्षिप्त विवरण शिक्षक डायरी में दर्ज किया जाए। शिक्षक संदर्शिका से संबंधित पाठ योजना के बारे में विषय, सप्ताह एवं दिन उद्धृत किया जाए। कालांश के उपरांत आवश्यक टिप्पणी भी शिक्षक डायरी में अवश्य अंकित की जाए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। दोस्तों इस आदेश के लास्ट पेज पे हम आ चुके हैं और यहाँ 14वें बिंदु में बताया गया है कि राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक दिनांक 10 नवंबर 2023 द्वारा परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अवस्थापना सुविधाओं के अंतर्गत टैबलेट, स्मार्ट क्लास सेटअप तथा आईसीटी लैब के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे उपकरणों के उपयोग, रख रखाव एवं कक्षा शिक्षण हेतु दिशा निर्देश प्रेषित किए गए हैं। उक्त डिजिटल संसाधनों के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही विषयवार, कक्षावार डिजिटल शैक्षणिक सामग्री का प्रयोग करते हुए प्रभावी कक्षा शिक्षण सुनिश्चित कराया जाए। 15वें बिंदु की बात करते हैं, बताया गया सपोर्टिव सुपरविजन के माध्यम से तथा विद्यालयों के निरीक्षण के दौरान भी समय सारणी का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए। अतः निर्देशित किया जाता है कि जनपद के समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों एवं प्रधानाध्यापकों को अवगत कराते हुए तदनुसार कार्यवाही किए जाने हेतु अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें। भौदिया कंचन वर्मा, महानिदेशक स्कूल शिक्षा। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा कि नए शैक्षिक सत्र 2024-25 के लिए किस प्रकार से हमारी समय सारणी के अनुपालन की बात इसमें की गई है। अब आइए हम आपको दिखाते हैं कि जो आपकी समय सारणी है वो ग्रीष्मकाल और शीतकाल में कैसे अलग अलग होगी। आइए उसे भी देख लेते हैं। दोस्तों ये जो समय सारणी अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये पत्र के साथ संलग्न करके महानिदेशक महोदया ने ही भेजा है और यही समय सारणी आपके विद्यालयों में लागू होनी है। ये समय सारणी ग्रीष्मकालीन समय सारणी है और यहाँ आप देख पा रहे हैं ऊपर तरफ कक्षा दिया गया है, यहाँ पे दिनों के नाम दिया गया है, इसके अलावा यहाँ समय को दिया गया है और इसके अलावा यहाँ पे जो विषय अध्यापक पढ़ाएंगे तो विषय और जो अध्यापक पढ़ाएंगे वो चीज़ यहाँ पे मेंशन करनी है। थोड़ा हम जूम करके आपको दिखाना चाहेंगे। इसका निश्चित रूप से पहले स्क्रीनशॉट आप ले लें ताकि यही प्रारूप आपके विद्यालयों में लागू होना है तो इसका प्रिंट आउट आप निश्चित रूप से निकलवा लेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद है कि आप ले लिए होंगे। इसे हम थोड़ा जूम करते हैं। जूम करके आप देखेंगे तो ऊपर तरफ आप देखें तो यहाँ पर कक्षा दिया गया है, यहाँ दिनों के नाम दिए गए हैं और इसके अलावा नीचे की तरफ आप आएंगे तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टाइम का निर्धारण यहाँ पे है और इसके अलावा यहाँ पे विषय है और उसके नीचे इस विषय को जो शिक्षक पढ़ाएंगे उस शिक्षक का यहाँ पे नाम देना है। तो विषय और शिक्षक इस तरह से यहाँ विवरण भरना है। जो विषय जो शिक्षक पढ़ाएगा उसी का यहाँ पे नाम भी दिया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों ये ग्रीष्मकालीन समय सारणी है। आप यहाँ स्क्रीनशॉट निश्चित रूप से ले लें। अब आइए हम दिखाते हैं आपको शीतकालीन जो समय सारणी है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और यहाँ पे स्क्रीनशॉट निश्चित रूप से ले लें। बिल्कुल सेम वही चीज़ है। यहाँ पे टाइमिंग में तो आपको अंतर दिखेगा, बाकी प्रारूप सभी वही है। स्क्रीनशॉट इसका निश्चित रूप से ले लें। ये शीतकालीन समय सारणी है आपके विद्यालयों के लिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि महानिदेशक महोदया के इस आदेश के बाद नए शैक्षिक सत्र में आपके विद्यालयों में समय सारणी क्या हो ये आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा अपडेट आप सभी के लिए। वीडियो चली गई तो लाइक कर दीजिएगा। विभाग की खबरों से आप जुड़े रहना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।